आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 6 से 11। प्रभु ने तुम्हें अपनाया और चुना है। मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसीलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसीलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसीलिए जो आज्ञाएं, नियम और आदेश मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग उसका पालन करो। आज का दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है, तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 30। तूने इन सब बातों को ज्ञानियों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे।
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।